अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं सब। अगर आपको छोटी बच्चियों की यूनिक ड्रेसेस बनाने का शौक़ है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आई हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आइए बनाते हैं 5 से 6 साल की बच्ची के लिए काफ्तान। सबसे पहले मैं इसकी लंबाई लूँगी। लंबाई मैंने ली है 29 इंच की, जबकि मुझे ये तैयार 22 इंच का चाहिए, लेकिन मैंने 7 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आगे चल के बताती हूँ कि किस लिए लिया है। अब इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। चौड़ाई आपके पास जितना अर्ज़ होगा उस हिसाब से लिया जाएगा। मैंने ज़्यादा अर्ज़ वाला फैब्रिक लिया था तो इसमें 42 की इसमें चौड़ाई थी। इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। जिस तरीके से शर्ट की फोल्डिंग करते हैं कटिंग के लिए, उसी तरीके से इसको मैं डबल फोल्ड कर लूँगी। सीधा साइड अंदर रख कर उल्टा साइड बाहर। बन साइड से मैं इसके शोल्डर लूँगी। शोल्डर आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से लेंगे। मैंने 6 इंच लिए हैं और 6.5 इंच के आर्म होल पर मार्क कर दूंगी। इसे सीधी लाइन बनाएंगे। अब इसकी चेस्ट की फिटिंग लेंगे। चेस्ट की फिटिंग मैंने 7.5 इंच ली है। जितना भी चेस्ट की फिटिंग आएगी उससे 1 इंच लूज़ कर कर फिर चेस्ट की फिटिंग ली जाती है। बाकी का जो ये कपड़ा रखा है इसमें मैंने स्लीव्स के लिए साइज़ लिया है। 13 इंचज़ का स्लीव्स लिए खुले साइड पर। अब फ्री हैंड से इसके शेप दे देंगे, गोल शेप। इसे गोलाई में कटिंग कर लेंगे। अब इसके गले की साइज़ लेंगे। 2.5 इंच की चौड़ाई लूँगी और लंबाई जो मैंने 7 इंच एक्स्ट्रा ली थी, शर्ट की लंबाई के हिसाब से जो मैंने एक्स्ट्रा ली थी उसमें से मैं 1 इंच कम करके यानी कि 6 इंच का बॉक्स बना लूँगी। 2.5 की चौड़ाई और 6 की लंबाई का बॉक्स। गले को गौर से देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, वरना समझ नहीं आएगा तो बनाना मुश्किल हो जाएगा। ये 2.5 की चौड़ाई और 6 की लंबाई का मैंने बॉक्स बना दिया। जो कि मैंने एक्स्ट्रा शर्ट में से लिया था उसी को ही मैंने ऊपर यूज़ किया है। अब जितनी आप नॉर्मली गला रखते हैं बच्ची का उस हिसाब से रखेंगे, यानी कि 2.5 की चौड़ाई और मैंने 4.5 की लंबाई ली है। अब गले की लंबाई मैंने यानी कि ली है। ऊपर वाला फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा ही लिया है। इससे नीचे भी एक और बॉक्स बना लूँगी। 2.5 की चौड़ाई और 4.5 की लंबाई वाला बॉक्स एक नीचे है यानी कि, और एक ऊपर है 6 की लंबाई और 2.5 की चौड़ाई वाला बॉक्स। अब गोलाई मैंने देखें, ये फ्रंट गले की मैंने गोलाई ली है, तो पहले मैं इसका बैक गला कटिंग करूँगी, उसके बाद फ्रंट का करूँगी। आप देखें मैंने बैक साइड पर भी इसी तरीके से लिया है गले की कटिंग, कि पहले मैंने इसका ये जो 6 की लंबाई मैंने ली है इसे मैं बैक साइड में भी ऐड करूँगी। 6 की लंबाई को मैंने बिल्कुल सीधा काट कर और 6 की लंबाई के बाद तकरीबन मैंने 1 से 1.5 इंच, जितना आप रखते हैं, आप 1 इंच रखते हैं तो 1 रखिएगा, मैंने 1.5 इंच की लंबाई में एक्स्ट्रा लेकर पीछे का गला कटिंग किया है। मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, आप 1 इंच भी ले सकते हैं। मुझे पीछे डोरी लगानी है तो इसलिए मैंने 1.5 इंच लिया है।
अब ये देखें ऐसे यू शेप में इसका पीछे का गला कटिंग हो गया 6 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर। अब इसका फ्रंट गला देखें, इस तरीके से खोलेंगे, फिर ऐसे पकड़कर सिर्फ सिंगल इसका फ्रंट वाला गला कटिंग करेंगे, इस तरीके से पकड़कर। अब जो मैंने ये शेप बनाया था इसे मैं कटिंग कर लूँगी, यानी कि 4.5 इंच की लंबाई का गला कटिंग हुआ है ये। अब ये देखें, ये इस तरीके से बड़ा लंबाई में गला बड़ा लिया है मैंने ये। अब जो एक्स्ट्रा लिया था ये देखें, इस तरीके से चुने दी जाएंगी इसके, तो ये गला जितना रखा जाएगा उस हिसाब से रख लेंगे, बाकी का चुने दी जाएंगी तो ये कवर कर लेंगे इस तरीके से। इसमें बस ये 2 कटिंग होती है, गले की कटिंग और ये गोल शेप की कटिंग, इसके अलावा और कोई कटिंग नहीं होती है। अब इस तरीके से गला की कटिंग के बाद मैंने फिर से इसे डबल करूँगी। आप चाहें तो गोल शेप के साथ भी इसकी मार्किंग कर सकते हैं स्लीव्स के लिए, लेकिन मैं इसकी बाद में कर रही हूँ, आप पहले भी कर सकते हैं। अब स्लीव्स के लिए मार्किंग का बता देती हूँ मैं आपको। इसकी लंबाई लूँगी मैं 10 इंच नीचे तक। अब ये 10 इंच पर जो मैंने मार्किंग की है, चेस्ट से लेकर ये 10 इंच की लंबाई जहाँ तक जा रही थी वहाँ पर से मैं तिरछी लाइन इस तरीके से बना दूँगी। इस तरीके से। अब ये इसकी स्लीव्स के मार्किंग हो गई है, फ्रंट से लगती है स्लीव्स की सिलाई इसकी। ये मैं इस तरीके से डबल कर दूंगी ताकि दूसरी साइड पर भी मार्क आ जाए। अब इसे मैं डार्क कर दूंगी। अब सबसे पहले इसकी लेस लगाने का हो जाता है, चाहें तो आप इसे फोल्ड भी कर सकते हैं, फोल्ड किया हुआ भी अच्छा लगता है। मैंने इसके लेस लगाई है, तो अगर आपके पास लेस हो कोई तो लेस भी लगा सकते हैं। लेस मैंने ये वाली लगाई है, ये थोड़ी फर्स्ट टाइम लाई हूँ मैं, प्लास्टिक टाइप की सी थी, तो इसे मैंने कट कर कर लगाया क्योंकि ये ज़्यादा चौड़ी थी, तो मैंने इसे थोड़ी पतली करके लगाया। फर्स्ट टाइम लगाया है, एक्सपीरियंस बस ठीक रहा, कोई ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगी, ज़्यादा बुरी भी नहीं थी। ये देखें इस तरीके से, ये लगने के बाद थोड़ी सख्त सी लग रही थी, मैंने इसके उल्टा करके इस पर सिलाई की, उस पर प्रेस किया तो थोड़ी सी गले की इसकी लंबाई इस तरीके से लेंगे कि जितना आपने गला रखना है उसमें से 1 से 1.5 इंच आप कम रखेंगे, क्योंकि ये चुनों वाला कपड़ा फोल्ड होगा तो ये भी थोड़ी सी लंबाई बढ़ा देता है गले की, तो इस तरीके से आप रखेंगे। दोनों साइडों से मैंने मार्किंग कर ली थी कि कितना मुझे गला रखना है, उससे देखें मैंने 1-1 इंच कम रख लिया था कि उस पर मैंने चुने आ जाएंगी। अब ये ऐसे सीधा करके भी आप निशान लगा सकते हैं, नोचेस लगा सकते हैं कि आपने कितना गला रखना है। बिगनर्स को थोड़ा सी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें कि ऐसे सीधा करके आप अगर नोचेस लगा लेंगे ना तो फिर इजीली बना लेंगे। अब ये देखें इस तरीके से मैंने दोनों शोल्डर्स पर स्लीव्स वाली साइड पर चुने दे दी हैं। जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था लंबाई में, गले में की लंबाई में देख लें या शर्ट की लंबाई में, तो मैंने उसे ऐसे चुन देकर कवर कर लिया। अब ये देखें
4.5 इंच की लंबाई बन रही है गले की चुने देने के बाद। एक्स्ट्रा जो भी था वो मैंने सब चुनों में ले लिया। इस तरीके अब इसकी पट्टी लगकर अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा। ये पट्टी की चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है। अब इसे मैंने डबल फोल्ड किया और लगाकर अंदर की साइड फोल्ड कर दूँगी मैं। अच्छा, मैंने पट्टी सीधी ली है और ये पट्टी नहीं ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप गला गोल तो किया नहीं था मैंने, तो इसमें फिनिशिंग से सीधी पट्टी ही लग सकती थी। अब ये पट्टी लगाने के बाद मैंने बैक साइड पर डोरी रेडी की थी, तो वो बैक साइड पर डोरी लगा दूँगी ताकि पट्टी के अंदर ही उसकी डोरी का भी साइड अंदर ही चला जाएगा। इस तरीके से ये देखें, ऐसे गले पर मैंने लगाई है। बैक साइड पर डोरी लगाई है मैंने और इसे पट्टी को अंदर फोल्ड कर देंगे। अब ये डोरी लगाने के बाद जो इसकी मैंने स्लीव्स के लिए आर्महोल साइड पर जो मार्किंग की थी, उस पर उल्टे साइड पर मैंने और थोड़ी डार्क कर ली उस पर मार्किंग, ताकि मुझे सीधी साइड पर नज़र आ जाए। वो मैंने सीधे साइड पर कोई निशान नहीं लगाया ताकि नज़र ना आए इतना, तो ये मैंने उल्टे साइड पर ही और डार्क कर लिया था ताकि वो सीधे साइड पर थोड़ा थोड़ा नज़र आ जाएगा, तो मैं उसी से ही निशान लगा और सिलाई लगा लूँगी। और सिलाई लगाने से पहले आप ये जो इसकी गोलाई मैंने ली है, इस पर आप पिन लगा लेंगे पहले, फिर ये गोलाई देने इधर उधर ये कपड़ा होगा नहीं, तो बिल्कुल सेटिंग से आप सिलाई लगा सकेंगे और इजीली लग जाएगी। इस तरीके से बराबर रखकर फिर आप पिन लगा लेंगे ना इसके, फिर सिलाई लगाएं। ये देखें, मार्किंग नज़र आ रही है, इस पर मैंने सीधी ऐसे ही सिलाई लगा दी थी। लेस से थोड़ी पीछे छोड़ दिया था मैंने, तकरीबन 1 इंच पीछे छोड़ दिया था। ये देखें फुल लुक। अल्लाह हाफिज़।